हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सुशील राजभर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन सेशन। आज हम स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि AIA PGT के लिए अब AIA PGT 2023 के लिए अब लेस देन 60 डेज बचे हुए हैं। सो हम साल भर पढ़ते हैं, बट अगर एट द एंड हमारा अच्छे से रिवीजन ना हो पाए, हमारी प्लान्स जो ईयर लॉन्ग थी वो अच्छे चली है, बट रिवीजन प्लान्स अगर अच्छे से ना चले तो हमें हो सकता है हम जो रिज़ल्ट सोच रहे हैं वैसा ना आ पाए, उससे कम अच्छा है। सो उसके लिए हम आज आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे, स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। ऑल 12 सब्जेक्ट की और भी कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स, टिप्स होंगी, वो हम आपको बताएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हमारी होम्योपैथी सब्जेक्ट्स में वी हैव 4 सब्जेक्ट्स, और उसमें मटेरिया है, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है, फार्मेसी एंड रिपर्टरी। सो मटेरिया में है, मटेरिया सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल भी मटेरिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मटेरिया में आपको ईयर लॉन्ग रोज पढ़ना होगा, रोज एक मेडिसिन, या जिसमें जितने भी आप कंफर्टेबल हो वो आप पढ़ेंगे। मटेरियल में क्या इंपॉर्टेंट है? एलएन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलएन की लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एलएन की नोट की। एंड नेक्स्ट इज बोरिक। बोरिक मटेरियमेटिका, उसके बाद एलएन के बाद नंबर आता है बोरिक मटेरियमेटिका, वो इंपॉर्टेंट है। अब बोरिक लेकिन बहुत वास्ट है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी सक्सेस में बोरिक के पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हो। ओके। एंड पिछले कुछ ईयर से देखा गया है कि AIA PGT में केंट्स मटेरियमेटिका से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। सो द थर्ड नंबर इज फॉर केंट। इन 3 बुक के अलावा मटेरियमेटिका में आपको कुछ और छूने की ज़रूरत नहीं है। वो भी बोरिक के जो पॉइंट्स हैं जो सक्सेस में दिए हुए हैं वो आप कर सकते हो, क्योंकि अब 60 डेज से भी कम टाइम बचे हैं, तो इसलिए हम बता रहे हैं ये चीज़। एंड आफ्टर दैट टर्निंग पॉइंट में मेनली आफ्टर दैट ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, और ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में टर्निंग पॉइंट है, सक्सेस है। ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आरी दर्जन में दी हुई हैं, बट अगर आरी दर्जन आपकी पढ़ी हुई है तो भी तभी उसको हाथ लगाइएगा, नहीं तो मत लगाइएगा हाथ। ओके। बहुत रेयर केसेस में कि अगर आपको कुछ कंफर्म करना है, कोई कंट्राडिक्शन हो गया है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो या क्वेरी डाल सकते हो, तो हम रिप्लाई करेंगे। ओके। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में, जैसे केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन, सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, इंटरमिटेंट डिजीज, मेंटल डिजीज, लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर हैनीमैन। कई बच्चे डॉक्टर हैनीमैन की लाइफ हिस्ट्री छोड़ जाते हैं, और उनसे कई बार कुछ क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके। और एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रूशियल है, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, आइसोपैथी। सो ये चीज़ को आपको पढ़ के जाना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे। ओके। नेक्स्ट इज फॉर रिपर्टरी देखिए, सक्सेस इज सफिशिएंट प्लस जाना एंड रथ, एंड जाना रथ इज 10 स्टार। जाना रथ के क्वेश्चंस जरूर करके जाइए, एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, जितने बार कर सकते हैं, जितना टाइम हो आपके पास उतना करिए, क्योंकि जाना रथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपर्टरी में कुछ और चीज़ नहीं है। ओके। और रूब्रिक्स पे आप रूब्रिक्स को रिवाइज करिए डेली। अब 60 डेज बचे हैं तो डेली रिवाइज करिए रूब्रिक्स। देन वी आर कमिंग टू फार्मेसी में टर्निंग पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट है, भले कुछ गलतियां हैं उनको आप मंडल से कंफर्म कर सकते हो क्या चीज़ सही है, और या तो हमारे पास क्वेरी भेज सकते हो, हम आपको बता देंगे। और सक्सेस में भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टर्निंग पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, और सक्सेस में कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो फार्मेसी में हैं, स्केल्स हैं। ओके। ओल्ड मेथड ऑफ ड्रग प्रिपरेशन है, नोसोट की क्लासिफिकेशन है। नोसोट की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 2 सालों से इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके।
अल्कोहल के डिफरेंट टाइप्स, कौन सा अल्कोहल कैसे बन रहा है, कितने परसेंटेज हैं, ओके। और डिफरेंट एक्ट्स एंड रूल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ओके। देन वी आर कमिंग टू एलाइट्स, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बोली प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और गायनी ऑप्स ये लगभग बराबर ही चलते हैं, एक दो क्वेश्चन अप डाउन होते हैं, ओके। सो पीएम में आप सक्सेस और टर्निंग पॉइंट सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है बोल सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चे रोम्स फॉलो करते हैं तो रोम्स पढ़िए, ठीक है। मीन्स हमारे कहने का मतलब है आप अब इस टाइम पर आप कोई और नई चीज मत पढ़िए, ओके। आप जो पढ़ चुके हो उसी को रिवाइज करिए, उसी को पढ़िए, ओके। टर्निंग पॉइंट एंड सक्सेस इज सफिशिएंट, और जो लोग रोम्स पढ़ रहे हैं वो रोम्स ही पढ़ें, कुछ और ना पढ़ें, ओके। एंड ऑब्स गायनी, इन ऑब्स गायनी सक्सेस इज मोर देन एनफ। आप सक्सेस की एक एक लाइन 4 बार 5 बार पढ़ लीजिए, आपके कोई एक क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ओके। इन सर्जरी रोम्स और सक्सेस यू कैन रिफर, और जो भी आप फॉलो किए हो, क्योंकि कई लोग कुछ और नोट्स या कुछ और बुक्स फॉलो कर सकते हैं, तो रोम्स में तो चीज़ें हैं और सक्सेस में भी है, यू कैन फॉलो दैट। एनाटमी, एनाटमी में जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको बेसिक चीज़ें बताएगी और सक्सेस थोड़ी एडवांस लेवल पे है, ओके। और जब भी एक टिप है कि जब भी आप एनाटमी पढ़ें तो साथ में बीडीसी रखें, डायग्राम, जो भी टॉपिक पढ़े उसका डायग्राम साथ में ओपन करके एक बार देख लें जस्ट, ओके। दैट विल हेल्प इन द रिवीजन एंड अंडरस्टैंडिंग पार्ट, ओके। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या है, सक्सेस बुक है और उसमें जो भी रिव्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं वो पढ़ लीजिए, वो सफिशिएंट है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एंड पैथोलॉजी, पैथोलॉजी कहीं उतने अच्छे से नहीं मिलेगा, टर्निंग पॉइंट और सक्सेस में उतने अच्छे से कवर नहीं किया गया है। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल पैथोलॉजी, बाकी पैथोलॉजी कवर की गई है बट जनरल पैथोलॉजी रह गई है, तो जनरल पैथोलॉजी आपके रोम्स में कवर की गई है, वहां से आप पढ़िए, ओके। क्योंकि जनरल पैथोलॉजी से क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, जैसे इवेंट्स इन इन्फ्लामेशन, कॉग्निटिव नेक्रोसिस, ऐसे कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ओके। नेक्स्ट इज पीएसएम एंड फॉरेंसिक। पीएसएम और फॉरेंसिक पे सिर्फ और सिर्फ सक्सेस पढ़िए, एक एक लाइन पढ़ लीजिए और उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। एंड इस लास्ट टाइम में अराउंड 60 डेज या लेस देन 60 डेज कह सकते हैं बचे हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। जो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जैसे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका, गायनी ऑब्स, रिपर्टरी, ऑर्गेनन, ये सब्जेक्ट बिग चंक्स में आते हैं, तो उन चीज़ों को, उस सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दीजिए। और कुछ चीज़ हैं जैसे कि कॉमन नेम फार्मेसी में, डिफरेंट रूल्स, नोसोड क्लासिफिकेशन, वो चीज़ आएगी ही, तो उसको अच्छे से रिवाइज करिए। ऑर्गन और मेडिसिन में केंट्स ऑब्जर्वेशन से एक क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप का आएगा ही, आप असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। गायनी ऑब्स में मैच द फॉलोइंग आएगा ही, 2 3 4 आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं और ज़्यादा आ सकते हैं, तो मैच द फॉलोइंग का जरूर प्रैक्टिस करिए, ओके। डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट टाइप, असर्शन रीजन सॉल्व करके जाइए, क्योंकि सिर्फ सिंगल लाइन में नहीं आएगा, ओके। सो ये कुछ टिप्स थी हमारी। हम कोशिश करेंगे कि और भी कुछ अपडेट्स या टिप्स होंगी तो हम बताएंगे आपको। एंड स्टे कनेक्टेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।